नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जिले के ग्राम दुधली में आयोजित देश की प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाल विवाह रोकथाम को लेकर शपथ दिलाई। इस दौरान 20,000 से अधिक लोगों ने एक साथ शपथ लेकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बालोद का नाम दर्ज कराया। ये आयोजन सामाजिक जागरूकता और मानव सहभागिता का उदाहरण बना। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रशासन इसे जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है। उच्च शिक्षा विभाग ने पीएम उषा मद में हुई वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की है। महासमुंद के बाद नारायणपुर जिले के कॉलेज में बिना टेंडर करोड़ों की खरीदी मामले में प्राचार्य समेत 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम मानी जा रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आगे और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। कोरबा जिले में धान नहीं बिकने से परेशान एक आदिवासी किसान ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। 1 महीने से टोकन न मिलने के कारण किसान मानसिक तनाव में था। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज जारी है। इस घटना ने सिस्टम की मानवीय असफलता उजागर कर दी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कोल लेवी घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्राकर की 2.66 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। सौम्या चौरसिया पहले से शराब घोटाले में भी आरोपी हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जांच अभी और गहराने वाली है। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड में विद्युतीकरण की मांग को लेकर हजारों ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर 12 घंटे से अधिक समय तक चक्का जाम किया। आदिवासी बहुल क्षेत्र में बिजली की मांग को लेकर जन आक्रोश देखने को मिला। मानव असंतोष और प्रशासनिक देरी साफ नजर आई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रशासन बातचीत की कोशिश कर रहा है। जिले में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आयोजन समिति से जुड़े 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का कहना है कि सामाजिक मर्यादा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अन्य आयोजनों की भी जांच की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर एक पिकअप वाहन में अचानक आग लग गई। वाहन में रखे कमर्शियल गैस सिलेंडर एक एक कर फटने लगे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। समय रहते लोग दूर हट गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक तकनीकी खराबी को कारण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 27 लाख से अधिक फॉर्म 7 प्राप्त हुए हैं, जिनमें नाम हटाने की मांग की गई है। बड़ी संख्या में नाम अनकलेक्टेबल बताए जा रहे हैं। ये आंकड़े राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अंतिम सूची में बड़ा बदलाव संभव है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% करने की घोषणा की है। इससे करीब 5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर सालाना 540 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों में संतोष देखा जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम योजना लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत किसानों को केंद्र के साथ राज्य से भी अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इससे दीर्घकालीन आर्थिक मजबूती की उम्मीद है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कोरबा जिले में एक युवक ने परफ्यूम पीने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति असामान्य थी और जादू टोना के प्रभाव की आशंका जताई गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। युवक की पत्नी 7 माह की गर्भवती बताई जा रही है। सरगुजा जिले की केरजू सहकारी समिति में 5 गांवों के करीब 2000 किसानों के नाम पर फर्जी लोन का मामला सामने आया है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने 30,000 लिया, लेकिन खातों में 3 लाख चढ़ा दिया गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकती है। रायपुर में 9 वर्षीय बच्ची से 5 दिनों तक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी 55 वर्षीय व्यक्ति बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता था। पीड़िता ने दर्द होने पर परिजनों को बताया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राइस मिलर्स को बड़ी राहत देते हुए मंडी शुल्क में 1 साल की अतिरिक्त छूट की घोषणा की है। इस फैसले से धान खरीदी और चावल मिलिंग से जुड़े कारोबारियों को सीधा फायदा मिलेगा। मिलर्स का कहना है कि इससे लागत घटेगी और आपूर्ति समय पर हो सकेगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस निर्णय से रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंत्रियों और विभागों के साथ बैठकों का दौर जारी है।
बजट में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि बजट आम जनता को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बार युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष घोषणाएं हो सकती हैं। बजट को लेकर जनता में उम्मीदें बढ़ रही हैं। पर्यटन विकास के लिए 147 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इससे पर्यटन स्थलों का विकास होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इससे राज्य की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। रायपुर और बिलासपुर में ट्रायल चल रहे हैं। युवा खिलाड़ियों में उत्साह है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चयनित खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच मिलेगा। सूरजपुर जिले के कुमेली पर्यटन स्थल स्थित वन विश्राम गृह में अश्लील नृत्य के वीडियो मामले में वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रकरण में लापरवाही बरतने और उच्चाधिकारियों को समय रहते सूचना नहीं देने के आरोप में उपवन क्षेत्रपाल रविचंद्र तिवारी तथा वनपाल सेलेस्टिना लकड़ा को सरगुजा वनवृत्त के मुख्य वन संरक्षक दिलराज प्रभाकर द्वारा निलंबित कर दिया गया है। पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव से सूचना आयोग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिटनेस रन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस आयोजन से आम लोगों में स्वास्थ्य, फिटनेस और सक्रिय जीवन शैली को लेकर सकारात्मक संदेश जाएगा।